अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की उस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम फरीजे पर जिसके बारे में कुरान और हदीस में बार बार हुक्म दिया गया है और जिसके बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है, और वो है माँ बाप की खिदमत। आइए देखते हैं कि अल्लाह ताली और उसके रसूल ने हमें इस बारे में क्या हदायत दी हैं। कुरान से दलाइल अल्लाह ताली कुरान पाक में फरमाता है, और हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की है। सूरह लुकमान 14। यानी माँ बाप के साथ नरमी, मोहब्बत और खिदमत करना सिर्फ अखलाकी नहीं बल्कि दीनी हुक्म भी है। एक और जगह अल्लाह ताली फरमाता है, और अपने रब के सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। सूरह बनी इसराइल 23। यहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन की खिदमत को बयान फरमाया, जो इसकी अजमत को जाहिर करता है। हदीस से दलाइल रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की रिजा वालिदैन की रिजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। तिरमिज़ी। एक सहाबी ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मोहब्बत और हुस्न सलूक का हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने तीसरी बार पूछा, फिर कौन? फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी बार पूछने पर फरमाया, तुम्हारा बाप। बुखारी और मुस्लिम। ये हदीस माँ के मकाम को वाज़ेह करती है कि वो बार बार खिदमत और मोहब्बत की सबसे बड़ी हकदार है। फिर वालिद का दर्जा आता है। अमली पहलू माँ बाप की खिदमत सिर्फ उनके जिंदा रहने तक नहीं बल्कि उनके बाद भी उनके लिए दुआ करना, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, ये सब शामिल है। उनके बुढ़ापे में उनके साथ नरमी से बात करना और कभी उनको उफ तक न कहना कुरान का वाज़ेह हुक्म है। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपनी तरजीहात में सबसे पहले वालिदैन की खिदमत रखनी होगी। मिसालें, कितने ही लोग दुनियावी मसरूफियात में वालिदैन को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें कि उनकी दुआओं में ही हमारी कामयाबी है। एक बार एक शख्स नबी के पास आया और कहा कि मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? इसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, फिर उनकी खिदमत ही तुम्हारा जिहाद है। बुखारी। प्यारे भाइयों और बहनों, माँ बाप की खिदमत जन्नत के दरवाजे खोलती है और उनकी नाफरमानी इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। दुनिया की कामयाबी भी उनकी दुआओं में है और आखिरत की निजात भी उनकी रिजा में है। अल्लाह ताली हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जो वालिदैन जिंदा हैं उनकी उम्र में बरकत दे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको वालिदैन की खिदमत की अहमियत का एहसास हो। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।